भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। ना बहुत अमीर, ना बहुत बड़ा, लेकिन मेहनत के लिए मशहूर, जहां सूरज निकलने से पहले खेतों में हल चलने लगते थे। गलियों में गायों की घंटियां बजती थीं और हर घर में काम की हलचल शुरू हो जाती थी। लेकिन इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का था, जो सबसे थोड़ा अलग था। वह बुरा इंसान नहीं था, दिल का साफ, मददगार और बड़ों की इज्जत करने वाला। पर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रही थी एक चीज, अनुशासन की कमी, देर तक सोना, पढ़ाई का कोई तय समय नहीं, काम को कल देखेंगे, पटाल देना और खेल में इतना डूब जाना कि समय का पता ही ना चले। माता पिता रोज समझाते कि बिना अनुशासन के मेहनत भी बेकार चली जाती है। गांव वाले कहते लड़का होशियार है, बस खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन मोहन हंस देता और सोचता कि जिंदगी का मजा तो अपनी मर्जी से जीने में है। नियम और अनुशासन इंसान को बांध देते हैं। उसे एहसास नहीं था कि जो चीज उसे आजादी लग रही है, वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी बेड़ी बन रही है। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, आचार्य हरिदास। सादा कपड़े, शांत चेहरा और ऐसे शब्द जो सीधे दिल में उतर जाएं। लोग उन्हें सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला मानते थे। बच्चे रोज उनके पास पढ़ने आते थे, लेकिन मोहन कभी नहीं गया, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब किताबों की बातें हैं। असली जिंदगी अलग होती है। एक दिन खेलते खेलते थककर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और वहीं से गुरुजी को बच्चों को पढ़ाते देखा। गुरुजी बोले कि अनुशासन सबसे बड़ा बल है, बिना आवाज के काम करता है, लेकिन जिंदगी बदल देता है। ये बात मोहन के दिमाग में अटक गई और पहली बार उसने खुद से पूछा कि क्या ताकत, पैसा और दिमाग से भी बड़ा कुछ होता है। कक्षा खत्म होते ही वह गुरुजी के पास गया और पूछा कि क्या बिना अनुशासन के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि इसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। और अगर सच जानना है तो कल सूरज निकलने से पहले आ जाना। मोहन ने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर हंसा। अगली सुबह मुर्गे की बांग पर उसकी आंख खुली, फिर बंद हो गई। कंबल गर्म था और नींद गहरी। एक आवाज कह रही थी, एक दिन और सो ले। दूसरी कह रही थी कि अगर आज नहीं उठा तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। काफी जद्दोजहद के बाद वह उठा और गुरुजी के पास पहुंचा, जहां गुरुजी पहले से खड़े थे, और बोले कि आज तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अपनी पहली जीत जरूर हासिल की है। फिर समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि बिस्तर में पड़ा आलस्य होता है। वे उसे खेतों की ओर ले गए, जहां किसान सूरज निकलने से पहले काम में जुटे थे, और बोले कि अगर ये लोग एक दिन भी देर कर दे तो पूरी फसल खतरे में पड़ जाती है। यही अनुशासन है, काम को मन के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से करना। उस दिन मोहन ने पहली बार समझा कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में चलाने का तरीका है। दिन बीते और मोहन ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का तय समय, खेल और काम का संतुलन। शुरुआत मुश्किल थी, दोस्त मजाक उड़ाते, कई बार मन करता सब छोड़ दे। लेकिन गुरुजी की बात याद आती कि अगर तुम खुद पर जीत पा गए तो दुनिया की कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। समय के साथ अनुशासन बोझ नहीं, बल्कि आदत बन गया, और मोहन को पहली बार लगा कि वह आगे बढ़ रहा है, धीरे सही लेकिन सही दिशा में। सालों बाद वही मोहन गांव का सबसे सम्मानित युवक बन गया, और लोग कहने लगे कि इसकी ताकत इसकी बुद्धि नहीं, बल्कि इसका अनुशासन है। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने खुद अपने अंदर वो ताकत पैदा की है। और तब मोहन को पूरी तरह समझ आ गया कि अनुशासन ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम मेहनत से डरते हो या अनुशासन से भागते हो? और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो शायद गलती तुम में नहीं बल्कि तरीके में है। कमेंट में लिखो, आज से तुम अपनी जिंदगी में एक अनुशासित आदत कौन सी शुरू करोगे? और अगर ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम शोर नहीं, सच बोलते हैं, कहानियों के जरिए।